स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चर्चा सबसे पहले भानु प्रतापपुर की करेंगे। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही। विधायक विनय जायसवाल का एक बड़ा बयान। चौथा सेमीफाइनल भी हारेगी बीजेपी। लगातार चौथा उपचुनाव बीजेपी हारने वाली है। 2023 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी मुद्दाहीन है। विनय जायसवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। मनोज मंडावी के काम का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि 8 दिसंबर को कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। ये बड़ी बात विधायक की तरफ से कही गई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसको लेकर हम चर्चा करें। विधायक विनय जायसवाल का ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। चौथा सेमीफाइनल बीजेपी हारने वाली है। लगातार चौथा उपचुनाव जो कि बीजेपी हारेगी। 2023 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हारेगी। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, विनय जायसवाल की तरफ से कहा गया है। 8 दिसंबर को कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। बड़ी बात विधायक की तरफ से। साथ ही साथ मनोज मंडावी के काम का लाभ मिलेगा। बात का मनेंद्रगढ़ के लिहाज से बेहद ही बड़ी जानकारी। विधायक विनय जायसवाल का एक बड़ा बयान। भानु प्रतापपुर उपचुनाव आप जानते हैं कि जल्द से जल्द इंतजार किया जा रहा है कि मतदान का दिन आए। उसके बाद 8 दिसंबर का इंतजार, और उसको लेकर पहले ही विधायक स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। 2023 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हारेगी। सवाल ने ये बड़ी बात कही। लगातार चौथा सेमीफाइनल, सत्ता का सेमीफाइनल जिसकी हम बात करें, लगातार चौथा उपचुनाव बीजेपी हारेगी। बड़ी बात कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल की तरफ से। मनोज मंडावी ने जो काम किया है उस काम का लाभ इस चुनाव में मिलेगा और 8 दिसंबर को कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएगी। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। विधायक विनय जायसवाल ने बेबाकी से इस बात को सामने रखा है। चौथा सेमीफाइनल भी बीजेपी हारने वाली है। सेमीफाइनल यानी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव और उसके बाद 2023 का विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव को लेकर बड़ा बयान विधायक विनय जायसवाल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उपचुनाव भी बीजेपी हारेगी। साथ ही साथ 2023 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि बीजेपी मुद्दाविहीन है। बीजेपी के पास कोई खास मुद्दा नहीं है। मनोज मंडावी ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में दर्ज करवाएगी। लगातार भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बयान का सिलसिला जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी कांग्रेस लगातार आमने सामने और इंतजार अब यही कि किस तरह से सेमीफाइनल में, चौथे सेमीफाइनल में अगर ठीक तरह से कहा जाए कि दोनों पार्टियां काम करती हैं। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी 2023 का चुनाव हारेगी। चौथा सेमीफाइनल यानी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव भी हारेगी। देखिए ऐसा है अवंतिका जी, भूपेश बघेल जी वन मैन शो के हिसाब से सरकार चला रहे हैं और दूसरे जो विधायक उनको काम नहीं है। मुझे लगता है जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल आजकल राजनीति छोड़कर वो ज्योतिष का काम कर रहे हैं और इसीलिए वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन चुनाव जीतेगा और अगले वर्ष 23 में कौन चुनाव बनेगी। जी मुझे लगता है काम धाम नहीं है। राजीव भवन के अंदर में ज्योतिषा केंद्र खुला है और इसलिए इस तरह का डिक्लेयर कर रहे हैं। इनकी स्वयं की सीट जरा ये पूछे तो जो इनके जो प्रभारी ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें मनेंद्रगढ़ की क्या स्थिति आई है। मनेंद्रगढ़ की जो रिपोर्ट आई है वो तो नेगेटिव आई है। अपनी सीट इनकी संभल नहीं रही है, इसलिए ज्योतिष का काम इन्होंने प्रारंभ किया है और ये इस तरह की घोषणा कर रहे हैं कि ये चुनाव कौन जीतेगा, ये 2023 में कौन होगा। मुझे लगता है खाली समय है और इस तरह की बातचीत कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति खराब है और स्वयं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए स्वयं इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। बाकी किसी में कोई दोष नहीं है। ठीक है संजय जी, एक और बड़ी बात विनय जी की तरफ से ये भी कही गई कि बीजेपी मुद्दा विहीन है। कुछ ऐसे मुद्दे गिना दीजिए जिनके बेसिस पर आप भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने का दावा करेंगे। देखिए ऐसा है
ये तो सरकार में 4 साल ये है, इनको अपनी उपलब्धि बताना था कि किस आधार पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये चुनाव क्यों हार रहे हैं। देखिए, ट्राइबल क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा विश्वासघात इन्होंने ट्राइबल क्षेत्र के साथ में किया है कि 32% आरक्षण इनके रहते रहते इनके निकम्मे पर कारण 30% आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी कारण से इनके तमाम मंत्रियों को गांवों के अंदर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और तो और शराबबंदी की बात करूं या बेरोजगारी भत्ते की बात करूं, तमाम प्रकार के ऋण जो थे जिसको इन्होंने स्व सहायता समूह की बहनें जो हमारे गांव के अंदर में है कई समूह, इनके ऋण माफ करने की बात इन्होंने किया था। तो कुल मिलाकर ये 4 साल जो भूपेश बघेल के गए विश्वासघात के गए हैं और ये एक सबसे बड़ा आधार है। और शायद इसीलिए इन्होंने तमाम प्रकार की दूसरी नाटक नौटंकियां कर रहे हैं, कभी ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने के लिए, कभी आरक्षण के विषय को लेकर कभी कैबिनेट में फर्जी टाइप का इन्होंने अभी एक बिल लेकर आया है। इनको मालूम है कि 76% आरक्षण नहीं करवा पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से भ्रमित करने के लिए लोगों को तो ये स्पष्ट कर रहा है कि कहीं न कहीं हारे हुए चुनाव पर अपनी जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक विषय को लेकर आया और वो विषय पब्लिक में लेकर नहीं आया, ये नामांकन करने के बाद के बाद। ठीक है, क्या कुछ होता है चुनाव को लेकर। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने वैकेंसी निकाली है। कुल 189 पदों पर भर्तियां निकली है। डीएसपी के एक भी पद पे भर्ती नहीं है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तय की गई है। नायब तहसीलदार के लिए 70 पद पर भर्ती होगी। 12 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षाएं, 11, 12, 13, 14 मई 2023 को मुख्य परीक्षा हो सकती है। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 12 फरवरी 2023। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि जो कि आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं 11, 12, 13, 14 हो सकती है। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तय की गई है। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ पीएससी ने वैकेंसी निकाली है, निकली है। अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तलाश में है। डीएसपी के एक भी पद पर भर्ती नहीं है। नायब तहसीलदार के लिए जबकि 70 पद पर भर्ती होगी। तो डीएसपी के एक भी पद पर भर्ती नहीं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी आपको हम बता दें 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। 12 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि 11, 12, 13 और 14 मई को मुख्य परीक्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ पीएससी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वैकेंसी जिसका इंतजार तमाम उन युवाओं को रहता है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। अच्छा मौका। डीएसपी के एक भी पद पर भर्ती नहीं, लगातार आपको हम इस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। जबकि नायब तहसीलदार के लिए 70 पदों पर भर्ती होगी। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ पीएससी ने वैकेंसी निकाली है। कुल 189 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, बड़ी जानकारी उन तमाम युवाओं के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तलाश में है, क्या कुछ प्रारंभिक रूप पर सामने आया है? देखिए, हर साल संविधान दिवस के दिन में पीएससी की जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। और इस बार ये कहा जा रहा था चूंकि आरक्षण का मुद्दा है, ऐसे में वैकेंसी निकाली जाएगी या नहीं। लेकिन अभी राज्य सरकार ने जो है वो जारी किया है, पीएससी ने, छत्तीसगढ़ पीएससी ने जारी किया है और करीबन 179 जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी जारी की है। इसमें इस बार क्लास 2 के पोस्ट ज्यादा है और पहली बार डीएसपी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। कुल 179 जो है वो पोस्ट जारी किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित 12 फरवरी 2023 है। संभावित तिथि 11, 12, 13 और 14 मई 2023 है। और प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के जो है वो की तारीख रखी गई है। तो 189 जो है ये भर्तियां जो है वो निकाली गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। और अब खरगोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। उमरिया गांव से यात्रा में शामिल हैं। गांधी बलवाड़ा तक 7 किलोमीटर की पदयात्रा वो करने वाले हैं और फिर बलवाड़ा से महू तक कार से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सीएम भूपेश बघेल भारत मौजूद हैं। खरगोन से ये जानकारी, सीएम भूपेश बघेल उमरिया गांव से यात्रा में शामिल हुए हैं। ये पहले की तस्वीरें, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब राहुल गांधी के साथ साफ तौर पर आपको सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। राहुल गांधी के साथ बलवाड़ा तक 7 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और फिर बलवाड़ा से महू तक कार से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और सीएम भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद।
तो पहले से ही कार्यक्रम तय था। खरगोन से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले थे और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीएम भूपेश बघेल उमरिया गांव से यात्रा में शामिल हो गए। तो वो तस्वीरें जिसका इंतजार तमाम लोगों को था जब सीएम भूपेश बघेल खरगोन से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हो। राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे बिलासपुर के एक सिरफिरे ने महिला को चाकू मारा है। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला पर चाकू से वार किया है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर देखिए, मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। चाकू मारने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर का ये मामला। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बिलासपुर में एक सिरफिरे ने महिला को चाकू मारा है। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर राजनांदगांव से, जहां नन्ही बच्ची का पिता ही हत्यारा निकला है। अवैध संबंध के चलते बच्ची की हत्या की गई है। 6 महीने की बच्ची की हत्या कर उसे फेंका गया। मोहल्ला थाने में ड्यूटी रिपोर्ट भी इसके लिए दर्ज करवाई गई थी। माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहल्ला थाने के बोगाटोला गांव का यह मामला है। और अब जशपुर से बड़ी खबर, बच्चे को रौंदते हुए सड़क से पिकअप वाहन उतरा है। हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। जांच में लगातार जुटी हुई। सन्ना थाने के चंपा की एक घटना है। वाहन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बच्चे को रौंदते हुए सड़क से पिकअप वाहन उतरा। 5 साल की बच्चे की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। इस घटना की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते कोरिया से बड़ी खबर है। तालाब निर्माण की राशि में गबन का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। बीजेवाईएम अध्यक्ष अंचल राजवाड़े की शिकायत है कि बैंक कर्मी और उद्यानिकी कर्मी 10 लाख रुपए हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो रावत सराय के किसान ने शिकायत दर्ज करवाई है। कलेक्टर विनय कुमार ने जांच के आदेश जारी कर दिए। और अब भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, लो फ्लोर बस ने महिला को कुचला है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। काली मंदिर के पास बस ने महिला को कुचला। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। ड्राइवर के खिलाफ मामला क्षेत्र का ही मामला। तस्वीरें देखिए, इस हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में हादसा, लो फ्लोर बस ने महिला को कुचला। इस महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। काली मंदिर के पास का ये हादसा और तस्वीरें इस बस की भी आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने बस को भी जब्त कर लिया है। तो भोपाल की ये तस्वीरें, लो फ्लोर बस ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। काली मंदिर के पास बस ने महिला को कुचला है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। तलैया थाना क्षेत्र का यह मामला। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई। लो फ्लोर बस ने महिला को कुचला है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। काली मंदिर के पास बस ने महिला को कुचला। गंभीर हादसा। तस्वीरें देखिए किस तरह से मौके पर अफरा तफरी भी मची। कई सारे लोग भी यहाँ पर जुट गए। हालांकि पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सही कि मनोज राठौर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, तलैया थाने के पास की ये पूरी घटना है। महिला जो है सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान जो टर्निंग है वहाँ पे तेज रफ्तार लो फ्लोर बस जो है उसने महिला को टक्कर मारी और महिला को इतनी जबरदस्त टक्कर बस ने मारी और मौके पर ही जो है महिला की मौत हो गई।
फिलहाल मौके पे जो थाना पुलिस थी वो पहुंच गई थी, महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में महिला की पहचान की जा रही है और महिला की पहचान के बाद परिजन तक जो है वो सूचना पहुंचाने की कोशिश फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन अभी जो बस का ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जो नगर निगम है उसको भी भोपाल ट्रैफिक पुलिस पत्र लिखेगी, ताकि इस तरीके की जो तेज ड्राइविंग जो लो फ्लोर बस के ड्राइवर कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए और इस तरीके के हादसे शहर में ना हो सके। ठीक है, यानी कि कार्रवाई भी लगातार जारी है। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्ट्रीट डॉग की वजह से मौत के मुंह में छात्रा पहुंची। स्कूटी सवार युवक युवती को आवारा कुत्तों ने खदेड़ा है। डॉग के हमले से बचने की कोशिश में बड़ा हादसा हुआ है। बचने के प्रयास में छात्रा स्कूटी से नीचे गिर गई। पीछे आ रही कार ने छात्रा को कुचल डाला। हमीदिया हॉस्पिटल तो राजधानी भोपाल की हम बात करें, स्ट्रीट डॉग की वजह से एक छात्रा मौत के मुंह में पहुंच गई। सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ हुआ इस घटना के दौरान? हाँ जी बिल्कुल, ये कमला नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे जो छात्रा थी वो अपने साथी के साथ जो है कमला नगर खुशीलाल जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां से निकल रही थी और इसी दौरान अचानक जो स्ट्रीट डॉग है वो सामने आ गए, पीछे जो है गाड़ी के लगने लगे। इसी दौरान क्योंकि जो छात्रा के एक हाथ में मोबाइल था और वो अनबैलेंस होके जो है वो सड़क पे गिर गई। उसी दौरान तेज रफ्तार कार पीछे से आ रही थी, उसने कुचलते हुए वो कार वहां से निकल गई और जो छात्रा थी उसको किसी तरीके से वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर स्थिति फिलहाल छात्रा की बताई जा रही है। इस पूरे मामले में क्योंकि जिस रूट पे ये जो अज्ञात कार है उसका फिलहाल पुलिस पता नहीं लगा पाई है, लेकिन आसपास के दूसरे इलाके में जो कैमरे लगे वहां से जरूर पुलिस सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी, देश के विकास का मूल मंत्र है हमारा संविधान। कानून को बनाया जा रहा है सरल। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, युवा संविधान को समझें, विश्व की भारत पर नजर, उम्मीदों से देख रही है भारत को दुनिया। जा रहा है संविधान दिवस। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज शाम महू पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। संविधान दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे राहुल गांधी। 50 वकीलों का प्रतिनिधि मंडल संविधान की प्रति राहुल गांधी को करेगा भेंट। संविधान दिवस पर 50 वकीलों का प्रतिनिधि मंडल संविधान की प्रति राहुल गांधी को करेगा भेंट। ड्रीमलैंड चौराहे पर होगा नुक्कड़ सभा। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन। खंडवा के मोटक्का से यात्रा की शुरुआत। बड़वा होते पहुंची बलवाड़ा। बलवाड़ा में महू जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। महू में अम्बेडकर स्मारक जाकर राहुल गांधी करेंगे नमन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।